हेलो दोस्तों, आज फिर आपका साइंस सीरीज में स्वागत है। एक मैं आज महत्वपूर्ण योजना के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, जो एक सामान्य जनमानस और जरूरतमंद गरीब व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। या फिर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक आवश्यक जानकारी है। तो मैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जो राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो एक जरूरतमंद गरीब व्यक्ति के लिए सरकार का ये उद्देश्य है। कोई भी व्यक्ति राज्य में अ, धन के अभाव में, पैसों के अभाव में इलाज से वंचित नहीं रहे, मृत्यु नहीं होए। तो इसी के लिए सरकार ने एक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चालू की है, जिसके अंतर्गत दो भाग हैं उसके। एक स्वास्थ्य बीमा और दूसरा दुर्घटना बीमा योजना। तो आज हम मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा की बात करेंगे। तो ये स्वास्थ्य बीमा है जो पूरी परिवार के लिए होता है, जिसमें 25 लाख तक का बीमा कवर मिलता है हर परिवार को। अब हम बात करें इसमें कि कौन कौन व्यक्ति आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो खाद्य सुरक्षा, जो परिवार गेहूं ले रहे हैं, उनका 100 उसके अंतर्गत नामांकन है। दूसरा जो आर्थिक सर्वेक्षण 2011 के अनुसार जो परिवार उसमें है, वो उसमें 100 सम्मिलित है। और लघु सीमांत कृषक हैं, ऐसे में जो कैटेगरी है, उनको हर साल रिन्यू करने की आवश्यकता है। और जो कोविड-19 में जो लोग जिनके अनाथ हो गए, जो जो बच्चे, उनके लिए भी इसके अंदर हर वर्ष रिन्यू करना होता है। और एक पेड कैटेगरी है। पेड कैटेगरी में आपको हर साल 850 रुपये भर के आप 25 लाख तक का बीमा आप पा सकते हैं। यानी कि आप इतना अच्छा बीमा, अगर हम प्राइवेट से कराए इतना बड़ा बीमा, तो हमें 10 से 15 हजार रुपये पर ईयर भरने पड़े। और 850 रुपये सिर्फ, अगर इतना बड़ा बीमा मिला तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी, जो निःशुल्क श्रेणी वाले जो परिवार है, उनको किसी प्रकार का रिन्यू कराने का या शुल्क भरने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वतः ही ऑटोमेटिक हर वर्ष होता रहता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण इसमें जानकारी ये है कि बीमा कवर 25 लाख तक का है। और कौन कौन से हॉस्पिटल इसमें सम्मिलित है, ये हमें जानकारी बहुत आवश्यक है। लगभग राजस्थान सरकार के जो हॉस्पिटल है सरकारी, और राजस्थान सरकार जो मेडिकल कॉलेज है, वो सारे इसमें कवर है। और दूसरे, राजस्थान के अंदर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और जो बड़े बड़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, लगभग सारे इस योजना में कवर है। और इसके अंतर्गत 2100 के लगभग पैकेजेस उपलब्ध हैं। मतलब यूं कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति बीमार हो और हॉस्पिटल में जाके अगर सो जाए, तो उसको सारा इलाज मुफ्त मिल जाता है एक तरह से। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जो आवश्यक दस्तावेजी जो प्रक्रिया है, जो डॉक्यूमेंटेशन वो करना आवश्यक रहता है। और थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। और कौन से हॉस्पिटल में कौन सी स्पेशलिटी, जैसे किसी हॉस्पिटल में हड्डियों, किसी हड्डी के अंतर्गत आपको स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य बीमा मिल सकता है। किसी हॉस्पिटल में आपको मेडिसिन संबंधित है, किसी हॉस्पिटल में आपको बच्चों से संबंधित है। हर हॉस्पिटल में अलग अलग स्पेशलिटी में अलग अलग सुविधाएं हैं। और जैसे मेडिकल में तो सारी सुविधाएं आपको वही मिल जाएगी। दूसरा, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज आती है, वो है कि क्या राजस्थान के लोग अदर स्टेट में अपना इलाज करा सकते हैं इस योजना से। हाँ बिल्कुल, पर अभी हमारे राजस्थान में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू नहीं हुई है। लगभग 3 महीने के बाद सरकार इस योजना को धरातल पर उतार देगी। अभी प्रक्रिया चल रही है। 3 महीने बाद हम गुजरात, एमपी, कहीं भी इस योजना के अंदर इलाज करा सकते हैं। तो आप सोचो कि अगर कोई व्यक्ति, और इस सबसे बड़ी बात है, इस योजना के अंतर्गत जो किडनी ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, जोड़ प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट, इतने बड़े बड़े पैकेज हैं। अगर हम ये सोचें, हार्ट के बड़े बड़े ऑपरेशन है, जैसे कि बाईपास सर्जरी है, स्टेंट डालने हो, या फिर कोई एंजियोप्लास्टी है, एंजियोग्राफ, तो सभी पैकेज लगभग मुफ्त है। अगर हम सोचें किसी व्यक्ति को हार्ट के वाल्व रिप्लेसमेंट करने हैं, अगर रिप्लेसमेंट करने 4 से 5 लाख का खर्चा आता है, और इन लोगों का इलाज हो जाता है इस योजना के अंतर्गत, तो 4 से 5 लाख किसी गरीब के बचते हैं। तो हो सकता है उस गरीब को अगर इलाज के लिए खेत गिरवी रखना पड़ सकता था, या मकान बेचना पड़ सकता था, या फिर वो बिना इलाज के वंचित भी हो सकता है, मृत्यु बिना इलाज भी रह सकता। पर एक बहुत अच्छी योजना है, और सभी लोग इसकी जानकारी रखें और अपने आसपास लोगों को बताएं, और इस योजना का लाभ लें, और हर जरूरतमंद तक इस जानकारी को पहुंचाएं। सभी को धन्यवाद।